वेमो नाम के गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भटकते हुए भूतों का बंगला कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि रात को वहाँ कुछ अजीब होने लगता है। एक दिन एक एडवेंचरस का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो इस हॉन्टेड हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खुद को हवेली में जाने से रोक ही ना पाए। ठीक रात के 12 बजे वे वहाँ पहुंच चुके थे। पूरा शांत माहौल था, ना किसी पक्षी की आवाज़ और ना किसी इंसान की। जब वो लोग दरवाज़ा खोलकर हवेली के अंदर गए, हवेली में घुसते ही वो देखते हैं कि एक पुराना पियानो रखा है। अचानक से बिना किसी बजाए पियानो खुद ही बजने लगा। सब डर से कांप रहे थे, जबकि वह हवेली पूरी खाली थी। तभी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थी। लोग डर के मारे पलटने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। वो भटकती परछाई हर कदम पर उसके कदम सुनाई देते थे, लेकिन जब वो पलट कर देखते तो हवेली में कोई नजर नहीं आता। अचानक से वो भटकती परछाई एक कोने में दिखाई दी। वो एक लड़के की आत्मा थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है। लोग बेखबर थे। उनका तो दिल ही धक धक कर रहा था। आत्मा ने उनसे कहा, मेरी मौत का राज इस हवेली में छुपा है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। लोग डर के मारे हाथ जोड़कर बोले, हम मदद करेंगे, बस हमें यहाँ से निकालो। आत्मा ने एक पुरानी किताब जिसमें उसकी कहानी लिखी थी, उसके हिसाब से वो एक काल्पनिक प्रेम कहानी में फंसी है और उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था और इसी हवेली में गला दबाकर मार डाला। इस दुख भरी कहानी के बाद उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी रह गई। लोगों ने ये सोचा कि अगर वो आत्मा शांति पाए तो शायद हमें हवेली से छुटकारा मिल जाएगा। वे उस किताब के हिसाब से पुराने मिस्ट्री को सुलझाने लगे। थोड़ा टाइम गुजरा और वे लोग राज को सॉल्व करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तभी हवेली में अंधेरा सा छा गया और एक खौफनाक आवाज ने दस्तक दी। वो भटकती रूह वापस आ गई, इस बार और भयानक रूप में। उसने चिल्लाया, तुम मुझे नहीं बचा सकते। तुम सब यहाँ फंस गए हो। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक आदमी ने साहस भरी आवाज में कहा, हम नहीं डरेंगे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हम उससे सामना करेंगे। फिर शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष। सब ने मिलकर उस भटकती आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया। वे लोग ने एक खास मंत्र पढ़ा और हवेली में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजी। धीरे धीरे हवेली में शांति छा गई। भटकती रूह का भयानक रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। उसकी आंखें अब शांति से चमक रही थी। हवेली के दरवाजे भी अब खुल चुके थे, लेकिन तभी वह आत्मा एक आदमी के बॉडी में चली जाती है और वह आदमी हवा में उड़ने लगता है। वो आदमी वही था जिसने आत्मा से ऊंची आवाज में बात किया था, क्योंकि उसकी प्रेमिका भी उससे हमेशा से ऊंची आवाज में बात करती थी। उस आत्मा ने उस आदमी को मार डाला। बाकी लोग घबराकर खुले दरवाजे से बाहर भाग गए। अब वो बाहर जाकर देखते हैं कि वो हवेली आग के लपटों में जल रही थी, पर वो हवेली को कुछ नहीं हुआ। लोगों का मानना है कि आज भी उस हवेली में उस प्रेमी का भूत रहता है।